वी आर डूइंग एसएस। ककोरी कांड और ट्रेन लूटने वाली। हाँ, पूरी इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगा। हिस्ट्री चैप्टर 1, रशियन रेवोल्यूशन। कल हमने देख लिया था कि कैसे 24 अक्टूबर को जो उन्होंने अपनी मिलिट्री वो कंट्रोल कमेटी बनाई थी ट्रोस्कोवस्की के अंडर में, लेनिन ने, उसने कैप्चर कर लिए। पहले एक्चुअली गवर्नमेंट ने कोशिश करी, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी, कि बोल्शेविक के पेपर को कैप्चर कर लो, सारे ऑफिसर्स के ऊपर अपनी बंदे लगा दो। लेकिन क्योंकि नेवी के काफी सारे ऑफिसर्स लेनिन के इस पक्ष में थे, तो उन्होंने क्या किया, नेवी के अफसर नेवा से आए और उन्होंने बम्बार्डमेंट शुरू कर दिया। थोड़ी देर में प्रोविंशियल गवर्नमेंट की हालत होगी खराब और प्रोविजनल गवर्नमेंट की हालत होगी खराब, और लेनिन के बंदों का हर जगह कब्जा। अगले 2 साल के अंदर अंदर लेनिन के बंदों ने, बोल्शेविक्स ने क्या किया, फार्मर्स को अपनी तरफ बुलाया, बोला लो जमीन लो, जितनी मर्जी खेती करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पोलैंड के जो नेशनलिस्ट थे उनको बुलाया, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे ना, हमारा नेशन बनाने में हम हेल्प करेंगे। जो टर्की की साइड के मुस्लिम्स थे, जो कि मॉडर्न इस्लाम चाहते थे, जिहादी बोलते हैं इनको, जिहाद वर्ड का मतलब होता है इस्लाम के लिए लड़ने वाले वॉरियर्स को जिहादी बोलते हैं। अभी ये आजकल की डेट में ये वर्ड थोड़ा सा खराब यूज हो रहा है, कुछ टेररिस्ट भी अपने आप को जिहादी बोलते हैं। ओके, एक मिनट मेरे को एक बार प्रेजेंट कर दो। ओके, यहां चले, एक मिनट दो। मेरी लौंग की डिब्बी रखी थी, मेरे को मिल नहीं रही। बेडरूम में क्या चल रहा है? ओके दोस्तों, तो जो जिहादिस्ट थे उनको मिला लिया अपने साथ, और सेंट पीटर्सबर्ग या पेट्रोग्राड से लेके मॉस्को तक का एरिया अपने कंट्रोल में कर लिया। अब देखते हैं क्या हो रहा है। एनीबडी हु डिड नॉट रीड यस्टरडे, प्लीज टेल मी, आई एम सेंडिंग अ लाइन। या नॉट अ टाइप एनआर। हाँ दोस्तों, एनीबडी? ओके, भारत, एनीबडी एल्स? माही? ओके, भारत, प्लीज स्टार्ट। मेकिंग ए सोशलिस्ट सोसाइटी। Making a socialist society. अच्छा, एक बिफोर आई गो हेड, यू गाइस अंडरस्टूड यूएसएसआर 1922 में यूएसएसआर बनाया, एक बना लिया सबको, और अपने अंडर में जो भी बंदे थे उन सबको बोला कि भाई आपको पूरी पूरी फ्रीडम है, आप बस हमारे ग्रुप का पार्ट हो। हेलो हेलो भाई, गुड इवनिंग तो ठीक है, तुम हो कहाँ? तुम्हारे वजह से काकोरी कांड रोक रखा हमने। ओके, करो। हाँ जी, चले शुरू करें। Making a socialist society. During the Civil War, the Bolsheviks kept the industries and towns nationalized. They permitted peasants to cultivate and seize land to store collective ओके दोस्तों, एक मिनट,
ये तो बता ही दिया था मैंने कि उनको बोला कि करो, अब बाकी का कैसे करा, सेंट्रलाइज प्लानिंग करनी शुरू कर दी। बताऊंगा आगे आता हूँ उस पर। हाँ भाई चल शुरू कर। Process of centralized planning. A process of centralized planning was introduced officially made 5-year plan for the improvement of economy. The government fixed all process to promote industrial growth during the first two plan of economy 1927 to 1932 and 1933 to 1938. Centralized planning led to economic growth. Industrial production increased between 1929 and 1933 by 100% in the case of oil, coal and steel. ओके दोस्तों, अब मेरी बात सुन लो थोड़ा सा। मैं अभी ये एक पार्ट है जहाँ पे कंफ्यूजन स्टार्ट हो सकता है, तो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अभी मैं यहाँ से तुम्हें एक्सप्लेन करना शुरू कर देता हूँ। कोई मुझे बताएगा कि लेनिन की डेथ कौन से साल में हुई थी? सर 26। पक्का यही बताया था मैंने, 1926? नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता कि एक दो साल इधर उधर उसे मरने से कोई पता नहीं चलता कि मुझे जहां तक यार 24 तो नहीं है, लेनिन डाइड इन 1924। हाँ 21 जनवरी 24 को मरा था। ओके लेनिन मरा और उसका चेला आ गया स्टालिन 21 जनवरी 1924 को मरा। अब आ गया भाई स्टालिन। स्टालिन ने बोला क्या नाटक लगा रखा है सर, सब अपने अपनी खेती कर रहे हैं, इकट्ठा होगा सब कुछ, तो उसने सब कुछ नेशनलाइज कर दिया, यानी एवरीथिंग अंडर द गवर्नमेंट। अच्छा शुरू में उसका फायदा भी हुआ दोस्तों। शुरू में इसका काफी फायदा हुआ कि जो उसने जो सेंट्रलाइज जब किया उसने तो काफी फायदा हो गया। और इंडिया के अंदर तुम्हें पता नहीं ध्यान है कि ध्यान है, इंडिया में एक 5-ईयर प्लान चलता था। मोदी ने आके बंद कर दिया, पहले चलता था, नेहरू ने चलाया था 5-ईयर प्लान। अब तो बंद हो गया, अब नीति आयोग बन गया। ये हमने लिया था रशिया से, नेहरू ने रशिया से लिया था। 5-ईयर प्लान में वो करते थे, पहले साल ये करेंगे, दूसरे साल ये करेंगे, तीसरे साल फोर्थ फिफ्थ। तो जब नेशनलाइज हो गया और सेंट्रलाइज हो गया तो कोल, स्टील, ये सब चीजों का प्रोडक्शन बाई हाई हो गया, बिल्कुल तगड़ा। तो गवर्नमेंट को लगा यार हमारा काम तो बढ़िया चल रहा है, हम देखो कितना अच्छा काम कर रहे हैं। यानी 29 से लेके फर्स्ट 2 प्लान हो गए, 27 से 32 तक 5-ईयर प्लान हो गया, 27 से लेके 32 तक, और दूसरा हो गया 33 से लेके 38 तक होना चाहिए। 39 क्यों लिखा है इन्होंने, 38 तक ये ठीक है। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। इंडिया से भी लोग गए वहां पे देखने के लिए। मैंने बोला रविंद्रनाथ टैगोर खुद गए देखने के लिए, भाई क्या बढ़िया, इतने बढ़िया कंट्री बना रखा है इन लोगों ने यार। लेकिन अंदर की बात नहीं पता चली, आगे देखते हैं अंदर क्या हो रहा। स्टेटस ऑफ वर्कर क्या हो गया अभी। भरत थोड़ा सा और पढ़े आप। स्क्रीन। अब देखना, बड़े ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन आएगा, व्हाट वर द चेंजेस व्हिच केम इन रशिया आफ्टर द बोल्शेविक्स टुक ओवर द पावर। या गो अहेड। सर अभी इस चैप्टर में एक और क्लास लगेगी? हाँ सर अभी इस चैप्टर में एक और क्लास लगेगी? नहीं, आज हो जाएगा, आज काकोरी भी कवर करेंगे हम। Global influence of Russian Revolution and the USSR. नहीं दादा, इधर स्टेटस ऑफ वर्कर्स, वर्कर का क्या स्टेटस रहा? Okay. Status of worker. Rapid construction brought poor working conditions for workers. In Magnitogorsk, the construction of a steel plant was achieved in 3 years. Workers did not have basic facilities of toilet, healthcare, and etc. ओके एक मिनट होल्ड करना, मैं कुछ समझा रहा हूँ। तो दोस्तों जैसे आज की डेट में चाइना में होता है, चाइनीज गवर्नमेंट कहते हैं यहाँ डैम बनेगा और डैम बनेगा, जिसके घर यहाँ पे हैं, आप लोगों की सबकी जमीन वहां पे हमने मुकर्रर कर दी है, साइड में कर दिए, नॉमिनेट कर दिए, आप जाओ वहां रहो।
आपके पास 15 दिन का टाइम है, 15 दिन बाद कोई यहाँ मिल गया तो उसके घर के ऊपर हम जो है चला देंगे रोड रोलर, और उस बंदे पे भी चला देंगे, तो निकल लो इधर से। ऐसा चाइनीज में होता था, ऐसा रशिया में भी होता था। रशिया में भी ऐसे होता था कि निकलो निकलो यहाँ से, तुम लोग सब के सब लेबर हो, ये प्लांट खड़ा होना चाहिए 3 साल के अंदर अंदर, नहीं हुआ तो साला तुम लोग की हालत खराब होंगे। वो बोला हम रहेंगे कहाँ, खाएंगे क्या, क्या करेंगे? बोला उससे हमें मतलब नहीं, हम बनवा रहे हैं कुछ, जब तक नहीं होता तुम काम करो। तो वर्कर्स की जो कंडीशन पुअरर एंड पुअरर पुअर पुअर चलती रही। सेम थिंग हैपन टू द फार्मर्स। तो अब क्या होगा, स्टालिन बैठा ऊपर, आप बिलीव नहीं करोगे, नहीं लास्ट डेज every day Stalin used to sign a list which will have 200-300 people's name. रात के अंधेरे में उनको उठाया जाता था उनके घरों से, उनको या तो गोली मार दी जाती थी या साइबेरिया भेज दिया था। क्यों? सिर्फ इस शक पे कि ये स्टालिन के शायद खिलाफ जा सकते हैं, ये जा रहे हैं। तो इतना बुरा वो समय था। बट दिस वाज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ स्टालिन एरा। स्टालिन एरा बोलते हैं, स्टालिन का टाइम, स्टालिन एरा। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, सर बहुत बुरी स्टालिन एरा हालत। जो था वो स्टालिन के लेनिन, सर वो सॉरी स्टालिन एरा जो था, खालिद, सर वो जो स्टालिन एरा जो था वो लेनिन के एरा से ज्यादा खतरनाक था, मतलब डेंजरस। खतरनाक था लेनिन के साथ। लेनिन ग्राउंड से थोड़ा जुड़ा हुआ था, स्टालिन तो उसका चापलूसी तो था लेनिन का। मरने के बाद वो खुद पावर आ गया, उसके बाद में पावर आ गई तो बहुत बुरा हुआ। बाय द वे, एक बाय द वे बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा तुम्हें। स्टालिन की बेटी ने इंडिया के छोटे मोटे नवाब से शादी की थी, और एक दिन वो इंडियन एम्बेसी में आई और उसने बोला, जो यहाँ पे इंडियन एम्बेसी में आई, रशिया में जो इंडियन एम्बेसी थी, तो बोला कि मेरे को शरण दे दो। इंडियन एम्बेसी में आई, मेरी उसकी शादी एक इंडियन से हुई थी। बाद में उसको रातों रात सीआईए या किसके पास आई थी वो, कुछ तो कहानी है उसकी, अजी अली अलग ही कहानी है स्टालिन की बेटी की। तो उसकी एक बेटी भी थी। तो चलो वो सब बातें छोड़ो। तो स्टालिन के टाइम पे अब रूथलेसनेस शुरू होगी। देखो अब रूथलेसनेस शुरू होगी। वर्कर को बोला भाई स्टालिन तुम्हें के खाना खिलाफ कभी वो नहीं हुआ क्या, प्रोटेस्ट, दंगा? होता था इससे पहले कि दंगा हो, उनको साले गर्दन काट देता था वो। कहाँ दंगा होगा, सब कुछ उसके हाथ में था यार, इतनी पावर थी उसके हाथ में। एक मूवी है लास्ट डेज ऑफ स्टालिन करके, मूवी बनी है, बहुत कभी देखना, क्या मतलब सर मजाक डेथ चल रहा ऑफ हो स्टालिन भी एक, है। सर एक और मूवी है सर, डेथ ऑफ स्टालिन। हाँ शायद से वही, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, शायद से मैं उसी की बात कर रहा हूँ। ओके राइट, कंटिन्यू करें। ऋषित अपना भरत के बाद लेट मी गिव चांस टू अदर पीपल आल्सो। अनंत आप पढ़ो, माही बी रेडी आफ्टर दिस गाइस। चलो फटाफट करते हैं, अभी आज चैप्टर खत्म करना है। हाँ, मेजर्स टेकन टू इम्प्रूव द स्टेट ऑफ वर्कर वर्क। अब क्या क्या वर्कर के इम्प्रूवमेंट किए गए। चलो एक एक पॉइंट बताता रहता हूँ मैं। पढ़े आप, एक्सटेंडेड स्कूल सिस्टम 60 पॉइंट। An extended schooling system developed and arrangement were made for factory workers and peasants to enter universities. Breaches क्रैश, were established. हाँ एक मिनट इस वर्ड का नाम सुन ले, बहुत वर्ड यूज आएगा आपकी लाइफ में भी आएगा, जब आपके बच्चे होंगे आप भी उनको क्रैश में रखोगे। क्रैश बोलते, क्रैश क्रैश होते हैं जहाँ माँ बाप जब काम पे जाते हैं तो छोटे बच्चों को रखा जाता है, प्यार से रखा जाता है, आराम से उनका देखभाल की जाती है, उसको बोलते हैं क्रैश। क्रैश वर्ड है। Creches were established in a factory for the children of women workers. Cheap public health care was provided. Modern living quarters were made for workers. The effect of all this was uneven as government resources were limited. अब तुम बोलोगे कि सर देखो एक बंदा इतनी अच्छी काम कर रहा है, आप उसकी बुराई करे जा रहे हो। लास्ट पॉइंट पढ़ा तुमने, स्कूल बनाए, क्रैश बनाए, हेल्थ फैसिलिटी दी, लेकिन अनइवन थी, कहीं थी कहीं बिल्कुल नहीं थी। क्यों? गवर्नमेंट के पास पैसा लिमिटेड है यार, सारे कंट्री में थोड़ी कर सकते हैं, कहीं कहीं कर दी थोड़ी बहुत, कहीं कहीं नहीं करी, इससे लोगों को प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। ओके सर स्टालिन का एरा 1953 में शुरू हुआ था। कौन? सर स्टालिन का एरा खत्म हो गया था 1950 में, मर गया था 1924 में, लेनिन मर गया ना। 1924 में जैसे ही लेनिन मरा, स्टालिन ने गद्दी पकड़ ली अपनी। ठीक है, ओके कहाँ है अपना, हाँ भाई एक थोड़ा ओके, स्टालिनिज्म एंड कलेक्टिविज्म। अनंत आप पढ़े, माई बी रेडी आफ्टर दिस। कलेक्टिविज्म मतलब समझा, सुनो, सब काम इकट्ठे होगा।
जमीन किसी के नहीं, सारे जाएंगे काम करेंगे उस पर जाके। मैंने पिछली बार भी तुम्हें बताया था कि अगर ऐसा हो तुम्हारे स्कूल के अंदर, तुम्हारे टीचर ने बोला, मैम ने बोला कि भाई बच्चों हमारे स्कूल में एक नया स्विमिंग पूल बन रहा है, काफी पैसा तो हम लोग लगा देंगे, कुछ बच्चों से श्रमदान कराएंगे, बच्चे उसमें खुदाई करेंगे। सारे स्कूलों के बच्चे, सारे हर क्लास के बच्चे जा रहे हैं वहां पे, 1 घंटा टाइम पास करके आ रहे हैं। कितने लोग काम करेंगे यार, तुम सोचते हो? एक आधा कोई बच्चा काम कर लेगा, बाकी तो मस्ती करेंगे, यहाँ पे गप्पे मारेंगे, टाइम पास करेंगे, वहां पे आ जाएंगे। तो इसको बोलते कलेक्टिविज्म, कि सब लोग मिलके काम कर रहे हैं। भाई सब मिलके काम करते, कोई नहीं करता। अंग्रेजी में कहावत है, एवरीबडी इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, नोबडी इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो काम सबको करना है वो कोई नहीं करता। तो कलेक्टिविज्म ये हुआ, जा रहे हैं खेतों में काम करने, कोई बीड़ी पी रहा है, अगर कोई सिगरेट पी रहा है, कोई बीमार हो गया, कोई गया नहीं, कोई आया नहीं। धीरे धीरे कलेक्टिविज्म की जो फार्मिंग थी वो बिल्कुल डाउन होती गई। सर इन्हें तो ये भी कहावत है कि अलोन यू आर स्मार्ट बट टुगेदर यू आर ब्रिलियंट। नहीं, ये तो मैंने आज तक नहीं सुना। तो मेरे मैंने को कहीं पढ़ा भेजना है, था। किसने बोला? नहीं भेजना ना मेरे को, ऐसे थोड़ी। ओके सर, भेज दूंगा। भेजना मेरे को। ओके अनंत प्लीज कंप्लीट कर दें इसको जल्दी से। स्टालिनिज्म एंड कलेक्टिविज्म, collectivization, yeah. The period of the early planned economy was linked to the disasters of the collectivization of agriculture. Joseph Stalin became the leader of the Soviet Communist Party after the death of Lenin in February 1924. By 1927 to 1928, the towns in Russia were facing an acute problem of grain supplies. The government fixed prices of grain, but the peasants refused to sell their grain to government buyers. At these prices, Stalin believed that rich peasants and traders in the countryside were holding stocks in the hope of higher prices. So Stalin introduced the collectivization of Soviet agriculture. ओके तो भैया हुआ क्या, स्टालिन ने उस टाइम पे तो किसानों से बोला भाई अपना खा बेच दो। तो किसानों ने कहा यार हम तो, ये तो बहुत कम रेट लगा रहे हो। स्टालिन ने रेट फिक्स कर दिए, और रेट फिक्स करने के बाद स्टालिन ने कहा कि भाई ये इतने रेट में बेच दो। उन्होंने बोला हम तो नहीं बेचेंगे इतने रेट में। तो उनको बोला कि नहीं नहीं तुम्हें बेचना पड़ेगा। और वो जितने भी रिच पेजेंट थे, जिनको मैंने नाम बताया था आपको, कुलाग, KULAG, कुलाग्स, उनको पकड़ लिया। उनके फ्लैट जो थे उनको बोला यहाँ गरीब लोग रहेंगे, तुम लोग निकलो इधर से। उनको सबको साइबेरियन कैंप्स में भेज दिया गया। और कुलाग्स जो थे, दे वर द बैकबोन ऑफ अपना रशियन फार्मिंग। मैं कुछ दिखाना चाह रहा हूँ तुम्हें, 1 मिनट मेरे को थोड़ा सा टाइम दो। आ नहीं रहा। अच्छा कुली आ गया, कुलाग्स, हाँ या ओके। सो बेसिकली देखा, मैं तुम्हें ये दिखाना चाह रहा था। आई एम जस्ट शेयरिंग दिस विद यू। कुलाग्स को पकड़ा, और कुलाग्स को पकड़ के बोला तुम लोग निकलो यहाँ से। तो सारे कुलाग्स को इतना बुरी तरह मारा गया, उनको निकाल दिया गया वहां से। बोला साइबेरिया निकलो तुम लोग, जाओ। हम यहाँ पे खेती अपने किसानों से कराएंगे। वो लोग थोड़े रिच थे और सोसाइटी में, सॉरी साइबेरिया वहां जेल होती थी ना, वहां पे साइबेरिया में जेल होती थी, वहां रखा जाता था उनको, वहां रखा जाता था, वहां उनसे काम कराया था कुलाग से। एक्चुअली होता क्या, हर एक सोसाइटी में जो लोग थोड़ा सा वेल टू डू है ना, आम आदमी या नीचे वाला तबके वाला आदमी कहता है मेरे को मौका मिल जाए इनकी गर्दन तोड़ दूं सालों की, ठीक है। जैसे थोड़ा सा रिच भी कोई भी होता है। तो वार अगेंस्ट कुलाग, कुलाक, ये देखो इनके खिलाफ खड़े हो गए लोग। इनको बोला कि साला नहीं, इनको साइबेरिया भेज दिया, बोला तुम लोग यहाँ रहोगे। ये अभी ठीक है, इतना तो ठीक था, इतनी तो कोई दिक्कत नहीं थी। आगे चल के देखते क्या होता है। रुको, शेयर दिस, या इट ब्रॉट ग्रेट बेनिफिट इनटू कलेक्टिव एंड स्टेट फार्मिंग। ओके माही आप पढ़े आगे से यहाँ से। Okay, sir. It brought the great majority of peasants into collective and state farms. In 1928, party मेंबर टूर करने गए ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरियाज का। toured
the producing Areas areas supervising supervising afforded grain collections and reading the kulaks. kulaks. After 1970, land had been handed over to the peasants for the development of modern farms. It was necessary to eliminate Kulaks. kulaks, take away land from peasants, and establish large state-controlled farms. ओके, तो अब स्टालिन को लगने लगा कि यार कुलाक्स को निकालो तभी जाके कुछ फायदा होगा, क्योंकि कुलाक्स जब तक रहेंगे हम अपने हिसाब से जो फार्मिंग कराना चाहते हैं कलेक्टिव फार्मिंग वो हो नहीं पाएगी। तो उसने इनको भगाना शुरू कर दिया, इनको पकड़ पकड़ के बाहर भेजना शुरू कर दिया। ओके, कंटिन्यू करना बेटा इधर से। स्टेट कंट्रोल। अब सारे के सारे फार्म थे वो पार्टी के जो बंदे थे, एक तरह पुलिस ही समझ लो, उनके अंडर में चलते थे। ओके, स्टालिन की पॉलिसीज क्या है देखते हैं। स्टालिन पॉलिसीज, From read the next 19 part. from 1929, the Communist Party forced all peasants to collective फॉर्म, इनका cultivate नाम in था collective farm. kolkhoz. I don't know what is the Russian pronunciation, but we'll call it kolkhoz. Yeah. Peasants worked on land, and the profit of the collective farms was shared among them. Those who opposed the collectivization were severely punished. Many were deported and exiled. The bad harvest of 1930 to 1933 led to one of the most Devastating famines. devastating famine in Soviet history, in which over 4 million died. Those who criticized Stalin's policies were charged the Charged with conspiracy against socialism. By 1939, over 2 million were imprisoned or sent or to sent labor to camps. Okay, now just imagine a country which has fought so hard. Abir, be ready to read the next. You will be reading next. Okay, A sir. country which has fought so hard, yaar, which is a country which has fought so hard to gain independence from the czar. जार के टाइम पे जो भी था, कम से कम इतनी बुरी हालत तो नहीं थी यार। 4 million died because of hunger. वही मैं बताया था, अब लोग अपने बच्चों को मार के खाने लग गए। और 2 million were put in prison. 2 million मतलब 20 lakh people प्रिजन में स्टालिन के द्वारा बाई 1939। अभी तो 5 साल हुए थे, नहीं 5 साल तो नहीं बोल सकते, 24 में आया था, 15 साल के अंदर इतने लोगों को जेल में डाल दिया। सेकंड 5 year प्लान खत्म होते होते, और 4 लाख लोग 40 लाख 40 lakh people have died. What a bad state of affairs. Abir, please continue from here. Global influence of Russian revolution and the but रशिया को आयरन कर्टन बोला जाता है। It is said that whatever happens in Russia never comes out of Russia. बहुत कम हुआ है। कोल्ड वॉर में बहुत सारे जो एजेंट्स थे केजीबी के, इनके जो जासूस थे, वो अमेरिका आ गए थे, उन्होंने डिफेक्शन कर दिया था, गद्दारी करके आ गए थे, उन्होंने असली असली बातें बताई कि यहाँ वहाँ ये होता है, यहाँ होता है। अदरवाइज नथिंग कम्स आउट ऑफ आयरन कर्टन। तो दुनिया की नजरों में अभी भी सोवियत बड़ा भाई था, भाई यार बड़ी तरक्की कर रहा है यार, बड़े बड़े तुम्हारे प्लांट लग रहे हैं, तुम तो ये कर रहे हो, तुम तो वो कर रहे हो। और स्टालिन बोलता हाँ हम तो ये कर रहे हैं, हम तो ये कर रहे हैं। दुनिया की नजरों में अभी भी कम्युनिज्म बड़ा अच्छा चीज चल रही थी। ये जो बातें आई है उसके मरने के बाद आई हैं, 70s 60s में आउट आई है कि इतने इतने लोग मरे, नहीं तो तब तो किसी को पता ही नहीं था। उसके बाद आई, बल्कि जब ये अपना 89 के बाद सारी सारी कहानी खुली है। या अबीर, Sir, I can't see the book. oh sorry, I'll just share with you. Yeah, global influence of Russian Revolution and the USSR. Global influence of Russian Revolution and the USSR. Existing socialist parties in Europe did not approve the way the Bolsheviks took power and kept it. However, the possibility of a workers' state fired people's imagination across the world. In many countries, communist parties were formed. For example, Communist Party of Great Britain. Okay, what is the meaning of this word? Fired the imagination of people. होता क्या था दोस्तों, जैसे कि फार्म अपना काम कर रहे हैं, कोई एक फैक्ट्री के अंदर 2 वर्कर काम कर रहे हैं, 4 वर्कर काम कर रहे हैं, उनको किसी मालिक ने कुछ बोल दिया, गाली निकाल दी, भगा दिया, कुछ कर दिया, उनकी बातें ऐसी शुरू हो जाती थी, यार काश अपने यहाँ भी ना रशिया की तरह हो जाता है यार, वहां पता है वर्कर्स की गवर्नमेंट है, सब कुछ वर्कर्स ही डिसाइड करते हैं, हम लोग भी ऐसा अगर एक पार्टी बना ले तो कितना अच्छा हो।
This is how it started growing up. Okay, Abir. Yeah, please continue sharing. The Bolsheviks. The Bolsheviks encouraged colonial people to follow their experiment. Many non-Russians participated in the Conference of the People of the East, 1920, and the Bolsheviks founded that Comintern, an international union of pro-Bolshevik socialist parties. Some received education in the USSR's Communist University of the Workers of the East. By the time of the outbreak of the Second World War, the USSR had given socialism a global face and world stature. The USSR became a great power. Its industries and agriculture had developed, and the poor were being fed. But it had denied the essential freedoms to its citizens and adopted repressive policies for its developmental projects. By the end of the 20th century, So, yeah. the international reputation of the USSR as a socialist country had declined. क्योंकि क्या हुआ 20th सेंचुरी मतलब अराउंड 19 सेंचुरी 1990 आते आते 2000 आते आते लोगों को अंदर की बातें पता चली कैसे इन लोगों ने सभी लोगों को मारा है, किस तरह से कितने लोगों को जो है पीपल हैव बीन मैसेकर्ड, बुरी तरह से मार दिए गए लोगों को। तो बात समझ में आई, तब लोगों को थोड़ा डर लगना शुरू हो गया, ये तो बहुत गलत हुआ यहाँ पे। या कंटिन्यू प्लीज। As a socialist country had declined, though it was recognized that socialist ideals still enjoyed respect among its people. In each country, the idea of socialism were rethought in a variety of different ways. ओके गाइस, नाउ लेट अस सी, ये बहुत जरूरी है कि हम देखें हमारे इंडिया पे इसका क्या असर पड़ा। इनफैक्ट दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू वाज वेरी डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय रशिया। बल्कि आज भी इंडिया रशिया की फ्रेंडशिप बहुत तगड़ी है। हमारे पास जितने एरोप्लेन हैं, जितने हमारे पास टैंक हैं, ज्यादातर हमारा इक्विपमेंट रशिया से आता था। अमेरिका तो हमारे बिल्कुल खिलाफ था, अमेरिका तो पाकिस्तान को सपोर्ट करता था, और अमेरिका को तो जहां मौका लगता था वो इंडिया को दबाने की कोशिश करता। क्यों? इंडिया रशिया के पास था। इंडिया रशिया की तरफ क्यों था? नेहरू को लगता था ये सोशलिज्म बड़ा अच्छा आइडिया। अंदर की बात नेहरू को भी नहीं पता थी। ठीक है, तो लेट अस सी व्हाट वर द थिंग्स व्हिच हैपेंड ड्यूरिंग दैट टाइम व्हिच अफेक्टेड इंडिया। मेरे ख्याल से देखो, सो फार अबीर हैज रेड, अनंत हैज रेड, अनुकल्प ने नहीं पढ़ा, माई ने पढ़ लिया, पवित्र ने नहीं पढ़ा, वैभव ने नहीं पढ़ा, ऋषित ने पढ़ा। ओके पवित्र, आई एम कॉलिंग ऑन यू, प्लीज रीड दिस, राइटिंग अबाउट द रशियन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। इसके बाद में कुछ और भी शेयर करूंगा तुम लोगों से। या पवित्र, मैं साइज बढ़ा रहा हूं थोड़ा सा। या पवित्र, आप पढ़े अभी? पवित्र, ये है नहीं क्या क्लास में? Okay, no problem. Right, Rishit, kindly take on. Vaibhav, be ready. The revolution in India. The Russian Revolution inspired many Indians by. It is writing about the Russian Revolution in India. Writing about the Russian Revolution. The Russian Revolution inspired many Indians. By the mid-1920s, the Communist Party has formed in India. Its members kept in touch with the Soviet Communist Party. Important Indian political and cultural figures took an interest in the Soviet experiment and visited Russia. Okay, by the way, ये पार्टी अभी भी है, इसका नाम है सीपीआई। सीपीआई के दो फॉर्म है, सीपीआई एम एक और सीपीआई केरला में, बंगाल में सीपीआई एम है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। ममता के आने से पहले 10 साल 15 साल इनका रूल रहा था वहां पे। अभी भी है, पर अभी ममता ने इनकी हालत खराब कर दी, ममता बनर्जी ने, बट अभी भी है, इनके एमपी फेमपी घूम रहे। सीपीआई एम बोलते हैं इनको। क्या, कंटिन्यू प्लीज। Amongst them Pramod Arvans, Jawaharlal Nehru and Rabindranath Tagore wrote about Soviet
socialism. In India, writing gave impression of short Soviet Russia in Hindi. R.S. Avasthi Hmm. wrote in Sorry. 1920-1921 Russian Revolution. Lenin, his life, his And his thoughts thoughts. in letter, The The Red Red Revolution. Revolution. S.T. Vidyalankar wrote The The birth Birth of of Russia. Russia and Soviet State of Russia. There was much that written in Bengali, Marathi, Malayalam, Tamil and Telugu. ओके दोस्तों, तो कहने का मतलब ये है कि क्योंकि असली बातें तो 90 के बाद ही सामने आई, 1990 के बाद कि कितने लोग मर गए, उसके बाद भी टाइम लगा, कितने लोगों को मरे कितने नहीं मरे सब पता चलने में। तो इंडिया के अंदर तो बड़ी यार वैल्यू थी, सोवियत की तो बड़ी सी पूजा करते थे हमारे यहाँ, तो हर तरह से उनका मुल्क वो था, और वो हमें हथियार देता था, हालांकि फ्री में तो कोई नहीं देता, पैसे लेके देता था। जैसे मेरी खुद की रेजिमेंट की गन जो है वो रशियन है, तो 130 mm जिसको बोलते हैं, बहुत इंडिया के अंदर वो था। नेहरू बहुत मानता था, रशिया के साथ हमारा बहुत अच्छा रिलेशन था, लेकिन अंदर जो हुआ, क्या ह्यूमन राइट वायलेशन हुए, कैसे लोगों को मारा गया, पीटा गया, काटा गया, वो बातें बहुत बाद में सामने आई, और जब ये कोलैप्स हो गया। ठीक, थोड़ा सा और एक दो बातें इसके बारे में बताना चाह रहा हूँ मैं तुम्हें। सोशलिज्म से कुछ कुछ लोग हमारे कंट्री के अफेक्टेड हुए थे। आई एम शेयरिंग समथिंग एल्स नाउ। वैभव, बी रेडी नाउ, टाइम हमारे पास कम है क्योंकि हमें काकोरी भी देखना है, ये चैप्टर इसके साथ खत्म हो रहा है, बट मैं तुम्हें एनसीईआरटी के कुछ चीजें दिखाना चाहता हूँ। वैभव, कैन यू सी दिस, Yes, sir. द सोशल चेंज? या यहाँ से फटाफट से पढ़ दो। In the age of social change, in the previous chapter, you read about the powerful idea of freedom and equality that circulated in Europe after the French Revolution. The French Revolution opened up the possibility of create a dramatic change in the way in which society was structured. As you have read, रेड। before the 18th century, society was broadly divided into states and ordered ordered, and it was the एरिस्टोक्रेसी, aristocracy and church चर्च। which controlled economic and social power. Suddenly, after the revolution, it seemed possibly to change this. In many parts of the world, including Europe and Asia, new ideas about individual rights and who controls social power began to be discussed. In India, Raja Ram Mohan Rai and डेरोजियो। Desrosiers talked of the significance of the French Revolution, and many others debated on the idea of post-revolutionary यूरोप। Sir, ओके। नीचे कर Europe. The development in the colonies in turn reshaped. रीशेप दीज आइडियाज ऑफ सोशल चेंज। ओके दोस्तों, मैं दो तीन बातें बताता हूँ। ये था कौन? राम मोहन राय को सबको पता है। राम मोहन राय कौन थे? जिन्होंने सती प्रथा रोकी, इंडिया के बहुत बड़े थिंकर थे, फ्रेंच रेवोल्यूशन से वो प्रभावित हुए थे। धीरे धीरे चेंज जो सोशलिज्म का फैल रहा चारों तरफ, ये लोग भी प्रभावित थे। एक बंदा था, उसका नाम था डेनिंजियो। 1809 से लेकर 1831 तक ये अपना कलकत्ता कॉलेज का डिप्टी वो था, इसने भी काफी काम किया वहां। वो सब ठीक है, ये तो मैं सिर्फ तुम्हें दिखाने के। अच्छा, दो चार फोटो दिख ले, उसके बाद मैं लेके चल रहा हूँ तुम्हें। अच्छा दोस्तों, ये देखो, ये है लंदन, द लंदन पुअर इन 19th सेंचुरी आर सीन बाय कंटेम्परेरी। जो 19th सेंचुरी में जो वर्कर लोग थे, जो गरीब लोग थे, वर्कर थे, लेकिन उनको कभी काम मिलता था, कभी नहीं मिलता था। तो लंदन में ये हालत होती थी इनकी। देख रहे हो कैसे बैठे हुए हैं सारे नीचे, कोई कहीं मस्ती कर रहा, इधर ही इसने दारू की बोतल उठा रखी है, वो अकेली खड़ी हुई है यहाँ पे, परेशान है। मतलब लाइफ में कोई बहुत ज्यादा वो नहीं था। 1861 की पेंटिंग है दोस्तों, ये देखो, ये सब दिखाना तुम्हें जरूरी है। वियना कांग्रेस तो चलो मैं तुम्हें समझा ही दिया था। आई थिंक डिड वी टॉक अबाउट दिस? मोनार्की को वापस लेके आए थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, मैटरनिक। ओके, एक दो फोटो और देखते हैं। ये देखो, ये जो पोस्टर है ये है 1871 का, जबकि कहाँ का है ये? लंदन न्यूज ने बनाया है, पेरिस के बीच में, पेरिस में जो अपराइजिंग हो रही थी। 1789 में तो रशियन रिवोल्यूशन आ गया था,
उसके बाद फिर मोनार्की फिर वापस आई, फिर वहां पे रिवोल्यूशन हुआ दोबारा से, फिर से दोबारा ये कदर चल रहा था फ्रेंच में। ये अपना जार निकोलस टू दोस्तों, जिसके बारे में बात हुई थी, बंदे ने बड़ी पेंटिंग बनवाई है अपनी स्मार्टली खड़े होके। ये सेंट पीटर्सबर्ग विंटर पैलेस के अंदर इस बंदे ने अपनी पेंटिंग बनाई हुई है, ठीक है। और जिस जो जो अच्छे पेंटिंग नहीं बनाता था पेंटर, मेरे ख्याल से उसको डंडे डुंडे भी पड़ते थे। ये तुम्हें मैंने दिखा दिया था, रशियन एम्पायर, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, फ्रांस, स्पेन एंड इटली, नीचे इटली है, ये तो सबको याद होगा। अनएम्प्लॉयड पेजेंट इन प्री वॉर सेंट पीटर्सबर्ग, ये देखो अनएम्प्लॉयड पेजेंट हैं, क्या बुरी हालत हो रही, कैसे खाने को नहीं है, लगे हुए हैं लेकिन लाइन में। ओके चलो, ये वर्कर स्लीपिंग इन बंकर्स इन प्री रेवोल्यूशनरी रशिया, रशिया में रेवोल्यूशन से पहले ये शिफ्ट में सोते थे और फैमिली कोई नहीं साथ में रहती थी, यहाँ काम करते थे, सोते थे, काम करते थे, सोते थे, काम करते थे। ये लाइफ थी इन लोगों की। रशियन आर्मी का बहुत नाम था, लेकिन जब ये जार साहब ले गए ना इनको लड़ने के लिए, रशियन आर्मी को बोलते थे रशियन स्टीम रोलर, इतनी पावर थी इनकी, लेकिन बाद में जार के खिलाफ हो गई और जार की पावर खत्म हो गई। ये देखो कितना अच्छा फोटो है, कितने सारे सोल्जर्स हैं। ना सर जार को वॉर करना ही क्यों था? भैया, जब कहते हैं ना, जब हिंदी में तो कहते हैं विपरीत काले विनाश बुद्धि, जब उल्टा टाइम चल रहा है ना आदमी की बुद्धि भी उल्टी हो जाती है। पेट्रोग्राड मीटिंग, अच्छा देखो ये फरवरी 1970 में तुम्हें ध्यान हो, पेट्रोग्राड सोवियत बनी थी और डूमा के बंदे मिले थे और मिलकर उन्होंने प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाई थी। ये देखो मीटिंग चल रही है, ये फोटो है, इट्स नॉट अ पेंटिंग, इट्स अ फोटो। तब तक कैमरा आ गया था, यू कैन सर सी कैमरा गाइस। तो 1800s में ही आ गया था। हाँ, यू कैन सी। ये देखो, ये है मिस्टर लेनिन, बोल्शेविक इमेज ऑफ लेनिन एड्रेसिंग वर्कर्स। ये अपनी पर पेंटिंग बनवा रखी है इसने, इसमें क्या तगड़ा, देखो पूरी पेंटिंग में एक ही बंदा नजर आ रहा है। ये देखो जुलाई में जो लड़ाई हो रही है बोल्शेविक्स और प्रोविंशियल काउंसिल के बीच में, कल भी देखा था हमने, इंटरनेट पे देखा था, ये आपके एनसीईआरटी सर बुक में। बोल्शेविक्स जीते होंगे। हाँ, बोल्शेविक भाग रहे हैं अभी, बोल्शेविक कर रहे हैं, इनके ऊपर अटैक कर रहे हैं ये पुलिस वाले, बाद में बोल्शेविक जीते थे। ओके, ये है लेनिन एंड ट्रॉस्की विद वर्कर्स एट पेट्रोग्राड। ये देखो, मैं इसको बड़ा करने की कोशिश करता हूँ थोड़ा सा। ये तो लेनिन, ये देखो, ये है लेनिन मूछों वाला और ये ट्रॉस्की इसके साथ खड़ा हुआ है। सर मूछ इसका वाला नाम तो स्टैलिन है, लेनिन का तो स्टालिन। फ्रंट कट है। अबे मेरे भाई, स्टालिन तो पीछे खड़ा हुआ, उसकी तो कोई पूछ ही नहीं है। लेनिन, लेनिन उस टाइम पे तो ये ट्रॉस्की लियोन ट्रॉस्की सबसे मेन आदमी था भाई, ये तो बाद में इसको मरवा दिया स्टालिन ने। अच्छा, इस तरह की ड्रेस बन गई थी, सोवियत हैट, बुडेनोव का नाम बोलते, इस तरह की ड्रेस बना दी गई थी सारे रशियन सोल्जर्स की। ये बड़ा फेमस है, ये हमने भी पहना, मुझे ध्यान है इनिशियली जब मैं आर्मी में गया था पहले पहले तब मिलता था। ओके, ये डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं रशिया में। चलो, आई थिंक विद दिस, या फैक्ट्रीज कम टू बी सीन एज सिंबल ऑफ सोशलिज्म। फैक्ट्रीज को एक पोस्टर है, कहता है स्मोक फ्रॉम द चिमनी इज द ब्रीदिंग ऑफ द सोवियत रशिया। ये कहता है इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू कर दो। चिल्ड्रन एट स्कूल इन सोवियत रशिया, जो उन्होंने स्कूल खोले थे, अभी अभी बताया कि बच्चों के लिए स्कूल खोला था, ये हुआ। चाइल्ड इन मैजिंग टॉक ड्यूरिंग द 5 ईयर प्लान, ये बच्चा काम कर रहा है यहाँ पे। फैक्ट्री हॉल इन 1930, फैक्ट्री हॉल बना के बड़े बड़े, सब काम कलेक्टिविज्म से होता था, सब मिलके करते थे, उसमें बैंड बजता था लोगों का। ओके, ये आई वांट समवन टू रीड दिस, कौन बच्चा इसने पढ़ा है, वो आप पढ़ो। ये देखो 1933 में एक बच्चे ने प्रेसिडेंट को लेटर लिखा हुआ है, आई थिंक इट इज वर्थ रीडिंग। वैभव, सर मैरिड। ओके आप पढ़ो, खालिद आपने पढ़ा नहीं ना, आप पढ़ो। हाँ, Dear grandfather Kalinin, my father is large. माय Large. फैमिली, माय My फैमिली family, इज sorry, family is large. There are 4 children. We don't have a father. He lied. He died fighting for the workers' cause. Uh, uh, workers' cause. And my mother is a- ailing. I want to study very much, but I cannot go to school. I had some old boots, but they are completely torn, and no one can mend them. My mother is sick. We have no money and no bread. But one want to, but I want to study very much.
There stands before us task studying and studying. That is what Vladimir Ilyich Lenin said. But I have to stop going to school. We have no relatives and there is no one to help us, so I have to go to work in a factory to prevent the family from starving. Dear grandfather, I am 13, I study well and have no bad reports. I am in class 5. Letter of 1933 from a 13-year-old worker to Kalinin Soviet president. From 5th, from, ठीक है, इसको छोड़ दो। okay. ओके दोस्तों, ये 1997 में बाहर आया था, ये बात पता चलती 1997। देखो यहाँ स्टालिन को लिखा हुआ है। हाँ, स्टालिन को नहीं लिखा उसने, एक सोवियत थी कोई, उसका प्रेसिडेंट था बंदा, नॉट स्टालिन। ये कोई सोवियत प्रेसिडेंट थी, सोवियत थी उनकी जो कोई वर्कर थी होगी सोवियत, उसको लिखा उसने कि भाई मेरे को नहीं जाना है स्कूल में, मेरे को बोल रहे तुम स्कूल में जाओ, मैं क्या करूंगा स्कूल में जाके, मेरे घर के लोग मर रहे। तो ये हालत हो गई थी रशिया की, इतनी बुरी हालत थी। चलो दोस्तों, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। I've tried to explain to you all the revolution 1905, February revolution, October revolution, सारे revolution हमने देखे। अब इसके क्वेश्चन आंसर पढ़ोगे आप, बाद में मैं इसका सेकंड और थर्ड राउंड कराऊंगा तुम लोगों को प्रैक्टिस का। ओके, आज की क्लास खत्म करने से पहले थोड़ा सा काकोरी कॉन्स्पिरेसी के बारे में मैं कुछ एक्सप्लेनेशन दूंगा। जस्ट प्लीज पे अटेंशन, इंटरेस्टिंग है। Sir, it took place in 9th August 1925. 1925 1925. ठीक, गुड, योर डेट इज राइट। So what happened, if you guys remember, महात्मा गांधी ने 4 फरवरी 1919 को, 4 फरवरी 1920 नहीं, दोबारा जो रीलॉन्च किया था 4 फरवरी। देखो, एक तो शुरू में 1919 में शुरू किया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जिसमें जलियांवाला कांड हो गया था, उसके बाद सस्पेंड कर दिया था। उसके बाद उन्होंने शुरू किया सेकंड फेज 5 सितंबर, जो कि मेरा बर्थडे पड़ता है, टीचर्स डे, 5 सितंबर 1920 को उन्होंने शुरू किया, और 12 फरवरी 1922 तक चला। क्या इसका नाम था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। हम अंग्रेजों से कॉपरेशन नहीं करेंगे। लेकिन चोरा चोरी में कुछ गदर हो गया, और चोरा चोरी में क्या हुआ, 4 फरवरी को इसको छोड़ दो, जलियांवाला बाग वाले को छोड़ दो। 4 फरवरी को चोरी चोरा एक जगह है यूपी में, वहां पे कुछ लोग फ्रीडम फाइटर्स चुपचाप अपना प्रदर्शन निकाल रहे थे। पुलिस ने फायरिंग कर दी उन पे, उन लोगों को आया गुस्सा, उन्होंने पुलिस स्टेशन को जला दिया। पुलिस स्टेशन जलने से 26 पुलिस वाले जिंदा जल गए। 4 फरवरी को ये घटना हुई। 12 फरवरी को महात्मा गांधी ने बोला कि यार ये बहुत ज्यादा वायलेंस हो रही है, एमजी ने बोला बहुत ज्यादा वायलेंस हो रही है, तो इसको वापस कर लो। उन्होंने विड्रॉ कर लिया। सर एमजी में महात्मा गांधी है सर, कुछ लोग एमजी की कार समझने लग जाते हैं, मॉरिस गैराज। ठीक है, तब तक तो नहीं आई होगी ना। ओके, तो मॉरिसन गैराजेस वाली तो बात नहीं है, महात्मा गांधी वाली बात है। तो भाई लोगों को आगे गुस्सा, पीपल अनहैप्पी। लोगों ने बोला अभी तो अंग्रेजों की थोड़ी वाट लगनी शुरू हुई थी और अभी आपने वापस ले लिया। तो कुछ यंग लोगों का ग्रुप सामने आया और उन्होंने एक ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन बनाया, उसका नाम था हिंदुस्तान। हमारे इंडिया का नाम तब हिंदुस्तान ज्यादा फेमस था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRA इसका नाम था, HRA। क्या टारगेट लेके चली HRA? कौन लोग थे इसके जो सदस्य थे? इसके सदस्य जो थे ज्यादातर यंग लोग थे। यंग लोग कौन कौन थे उसमें? बहुत लोगों का आपने नाम सुना होगा, उनके बड़े फेमस लोग हैं, वो सारा इंडिया उनको जानता है। एक एक करके मैं नाम बताता हूं उनके। जो लोग यूपी के हैं उनको पता होगा, यूपी में कुछ एक जगह है
जिनका मैं नाम लूंगा अभी। तो ओके, एक शाहजहांपुर करके जगह है, शाहजहांपुर अलीगढ़ के पास है। शाहजहांपुर से 3 वीर योद्धा इसके अंदर थे। एक का नाम था राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल। दूसरे एक मुस्लिम थे, उनका नाम था सर अशफाकुल्ला। अशफाकुल्ला खान। हाँ, अशफाक उल्ला खान। और तीसरे थे ठाकुर रोशन सिंह, ठाकुर रोशन सिंह। 3 तो वहां से थे। उसके अलावा बनारस से आजाद, चंद्रशेखर आजाद। बनारस से चंद्रशेखर आजाद। उनका नाम चंद्रशेखर आजाद था, लेकिन आजाद उनका टाइटल था। उनको कभी कोई पकड़ नहीं पाया था आज तक। वो बनारस से थे, वाराणसी। सर आजाद या आजाद? आजाद, मेरे ख्याल ठीक है, स्पेलिंग और भी को जाना चाहिए। वाराणसी, आजाद मतलब जो हमेशा आजाद रहता है, वाराणसी। उसके बाद बंगाल से थे। सर वो AZAD होता है ना, वो तो फिर आजाद हो जाएगा। अच्छा, ओके, आजाद, आजाद, ओके। बंगाल से थे रविंद्र लहरी एंड सोमनाथ सान्याल। और भी बहुत से, मुकुंदी लाल वगैरह काफी लोग थे, सान्याल, बहुत लोग थे। इन लोगों ने जो बनाई HRA। सर रविंद्र लहरी और कौन है? सोमनाथ सान्याल। HRA बनाई इन्होंने, और इन्होंने बोला वायलेंस ऑफ ब्रिटिश रिप्लाई वायलेंस, जितनी वायलेंस वो करेंगे हम उतनी ही वायलेंस करेंगे। ब्रिटिशर क्या करते थे, इनको जेल में पकड़ के बांध देते, रात भर मारते थे, नंगे करके बर्फ की सिल्लियों पे लटका देते थे, उल्टा करके पीटते रहते थे पूरी रात। उन्होंने बोला जितनी वायलेंस ये करेंगे हम उतनी वायलेंस करेंगे। उसके लिए इनको चाहिए थे आर्म्स, हथियार, पिस्टल्स, माउजर, ये चाहिए था इनको। और उसके लिए चाहिए था पैसा, मनी। तो उस मनी के लिए इन्होंने क्या काम करना शुरू कर दिया, इन्होंने रिच लोगों को लूटना शुरू कर दिया। रिच पीपल लूटेड। लेकिन यार हमेशा ऐसा होता है कि किसी को भी लूटोगे ना तुम, तो लोग तुम्हें गलत निगाह से देखेंगे, चाहे तुम अच्छे काम के लिए लूट रहे हो। लोग बोलेंगे साले चोर हैं, डकैत है, हमें क्या पता देश के लिए पैसा कमा रहे हैं, ये साले हो सकता है अपने लिए कमा रहे हो। तो जब इनका नाम खराब होने लगा HRA का, तो HRA ने कहा यार देखो पैसे तो चाहिए चाहिए, कुछ ऐसी प्लानिंग करते हैं कि पैसा भी मिल जाए, हमें किसी को लूटना ना पड़े। तो मीटिंग हुई इनकी। सर सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। हाँ, दोनों काम हो जाए। तो सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, बहुत अच्छा ये हिंदी का आपने वो बताया। तो दोस्तों एक मीटिंग हुई और ये डिसाइड किया गया कि हम अंग्रेजों का खजाना लूटेंगे। खजाना क्या होता था, एक जगह से टैक्स कलेक्ट होता था, दूसरी जगह जा रहा होता था। तो लखनऊ जो था वो अंग्रेजों का हेडक्वार्टर था, ब्रिटिश हेडक्वार्टर था। कहां का? ब्रिटिश हेडक्वार्टर ऑफ यूपी। यूपी की फुल फॉर्म क्या थी भैया? उत्तर प्रदेश। एनीबडी एल्स? सर यस सर। हाँ जी, यूनाइटेड प्रोविंस। अंग्रेजों के टाइम पे यूपी का नाम था यूनाइटेड प्रोविंस। यूनाइटेड। तो लखनऊ के लिए सारा पैसा लेके एक ट्रेन चली। वो ट्रेन चली सहारनपुर से। सहारनपुर का नाम किसने सुना है? सहारनपुर से सर चली मैंने सुना। लखनऊ के लिए। डेट थी 9 अगस्त, यानी कल का दिन, 1925। आज का नहीं कल का, 1925। ध्यान रखना 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को फिनिश कर दिया था। 3 साल लगे इनको अपना काम करने में। 9 अगस्त 25 को टोटल 10 रिवोल्यूशनरी आंदोलनकारी
ट्रेन में बैठ गए, पैसेंजर बन के बैठ गए, अपना एक एक करके आके बैठते रहे, एक स्टेशन से नहीं चढ़े सारे, कोई स्टेशन से चढ़ा, कोई स्टेशन से चढ़ा, कोई स्टेशन से चढ़ा, चढ़ते रहे। लखनऊ से, सपोज ये लखनऊ है, लखनऊ से थोड़ा पीछे एक स्टेशन है काकोरी, छोटा सा स्टेशन है, क्योंकि छोटे स्टेशन का फायदा क्या है, बड़े स्टेशन पे तो पुलिस भी होती है, पुलिस भी होती है, छोटे स्टेशन के पास पुलिस नहीं होगी। अंधेरे का टाइम था, रात के 2 बज रहे थे, नाइट 2 AM, सर 2 ही बज रहे थे रात के 2 बजे। काकोरी के पास किसी ने चेन पुलिंग कर दी, सबको पता है, जो ट्रेन में गए उनको पता है चेन पुलिंग क्या होती है। एक इनमें से एक बंदे ने चेन पुलिंग कर दी, और चेन पुलिंग करके इनके पास 4 माउजर पिस्टल थे, 4 माउजर पिस्टल। लीडर कौन? बिस्मिल। बिस्मिल का बहुत मशहूर शेर है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अब हम अपनी गर्दन कटाने के लिए तैयार हैं, देखते हैं दुश्मन में कितना दम है। तो बिस्मिल लीड कर रहे थे, इन्होंने लूट फाट लिया। तुम लोग सरप्राइज हो गए, कितना पैसा होगा? हाँ भाई, कितना पैसा लूटा होगा? सर 8,000 रुपीज। टोटल मनी था 4,601 रुपी। बट उस टाइम के हिसाब से यार देखो, आज से 100 साल पहले इस पैसे की बहुत कीमत थी भाई। ये लूट के निकल गए भाई, इनका ऑपरेशन हो गया सक्सेसफुल। अगर ऑपरेशन इतने से सक्सेसफुल, पैसे लूट के? अब यार वो तो क्या था, जब लूटने जाते हो तो बैंक, तुम्हें पता नहीं होता बैंक में कितने पैसे हैं, तो जितने पैसे मिल रहे तुम लेके निकल लो चुपचाप अपना। वहां ये थोड़ी बोलोगे साले बाकी पैसे कहाँ हैं, मैनेजर तेरे को गोली मार रहे, इतने कम पैसे क्यों तेरे पास। बहुत बार ऐसा लोग बैंक लूटने गए, वहां पे मिले 10-15 हजार रुपए उनको, तो वो तो किस्मत होती है उस बंदे की। ठीक है, तो पैसे लूट के निकल लिए, कोई बात नहीं, सब कुछ सब बढ़िया चल रहा था। अंग्रेजों को लगा कि ये तो हमारे मुंह पे तमाचा मार दिया, गांधी जैसे बंदे को हमने कंट्रोल कर रखा है और ये कल के लड़के हमारे मुंह पे तमाचा मार के चले गए। तो उन्होंने शुरुआत कर दी इन्वेस्टिगेशन की। उनको मिला एक शॉल। अच्छा, इस पूरी इंसिडेंट में कोई कोई जख्मी नहीं हुआ था, बट एक सिविलियन मर गया था। 1 पर्सन डाइड बिकॉज गलती से गोली लगी उसको, कहते हैं कि अनइंटेंशनल था, अनइंटेंशनल। 1% था। अच्छा, तो अंग्रेजों को एक शॉल मिल गया दोस्तों। पता चला, किसी पैसेंजर ने बोला हमारा तो किसी का नहीं शॉल, तो पता चला ये किसी एक रिवोल्यूशनरी का, HRA वाले का शॉल था। अब तुम लोगों ने पता नहीं कितने लोगों ने कपड़े धुलवाए धोबियों से। धोबी हमेशा अपना मार्क लगा के रखता है, हर एक धोबी का एक मार्क होता है, किसी का ऐसा करके मार्क होगा, कोई ऐसा करके मार्क लगाता है, कोई सांप टाइप का बनाता है, अलग अलग मार्क होते हैं धोबियों के। तो इस शॉल के ऊपर जो धोबी मार्क था, वो धोबी मार्क को लेके अंग्रेजों की पुलिस हर धोबी घाट पे पहुंच गई, और ढूंढते ढूंढते उनको वो बंदा मिल गया जिसका शॉल था। अब एक बंदा पकड़ा गया, वन रिवोल्यूशनरी, उसको ले गए, उसको इतना टॉर्चर किया तो उसने बता दिया भाई सबका। जो टॉर्चर में बंदा कब तक रुकेगा, या तो बंदा मर जाए, टॉर्चर में तो कोई खड़ा रह नहीं सकता। तो उस रिवोल्यूशनरी की बात बताई, उससे 1 से 2, 2 से 4, टोटल मिलाकर ने 40 बंदे पकड़े, 14 कैप्चर्ड, 40 कैप्चर्ड। हालांकि ओनली 10 हैड पार्टिसिपेटेड, 10 पार्टिसिपेटेड, लेकिन 40 लोगों को पकड़ लिया। 40 लोगों में डेथ पेनल्टी दी गई, डेथ, फांसी। किस किस को दी गई फांसी? पहला बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, बाकी लहरी को इन्होंने दे दिया 10 साल की सजा, 10 ईयर्स, किसी को 5 साल की सजा, किसी को ऐसी सजा। 5 साल की सजा में एक बंदे का नाम था ठाकुर रोशन, ठाकुर रोशन सिंह। ठाकुर गोली रोशन किससे सिंह चली थी? है,
सर गोली किससे चली थी? वो पता नहीं किसी को, वो किसी को नहीं पता गोली किसी को अनइंटेंशनली कहीं गोली चली, कोई बंदा मरा, उसकी कोई कहानी नहीं है। ठाकुर रोशन सिंह को मिली 5 साल की जेल, जबकि ठाकुर रोशन सिंह इसमें शामिल नहीं था, नॉट इन्वॉल्व था इसमें, वो था ही नहीं उसमें। तो जेल में बंद थे, तो खबर आई, तो ठाकुर रोशन सिंह ने पूछा भाई मेरे को क्या सजा मिली है। हाँ नहीं, जब सजा सुनाई जा रही थी अदालत के अंदर, तो जज ने बोला ठाकुर रोशन सिंह 5 साल का सजा दिया जाता है तुम्हें। इससे पहले इन दोनों को डेथ की पेनल्टी हो सकती थी। ये तीनों के तीनों शाहजहांपुर के रहने वाले थे, बचपन के दोस्त थे। ठाकुर ने बोला बस 5 साल। बोला ये तो गलत बात है। तो जज ने बोला क्या गलत बात है इसमें। तो ठाकुर रोशन सिंह ने अपना जूता निकाला और मारा जज को, ऐसे मारा मुंह पे। तो जज को आगे गुस्सा, बोला तुम्हें हम फांसी देता है। तो ठाकुर रोशन को भी फांसी हो गई। ऐसा कहा जज जाता को है। मारने से सर फांसी मिल जाती है? हाँ, जज ने गुस्से में आके उसको बोल दिया कि तुमने साला, तुम पे नया केस चलेगा, तुमने कोर्ट की बेइज्जती की है, जज को मारा है। तो ठाकुर रोशन सिंह को भी फांसी दी गई। आई थिंक 20 मार्च ऐसा कोई डेट है, 1927 पे इनको फांसी दी गई। पहले इनको दी गई, बिस्मिल को, अशफाकुल्ला को, फिर रोशन सिंह को मारा गया। और ये पैसे वैसे इकट्ठे कर, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट के मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा माना जाता है इसको। इसके बाद अगले साल, लास्ट स्टेप है इस पूरी कहानी का, 1928 में चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, रास बिहारी बोस, ऐसे बड़े बड़े रिवोल्यूशनरी मिलके इस जो पार्टी थी उसका थोड़ा नाम चेंज कर दिया, उसका नाम लिख दिया हसरा, HSRA। और ये मीटिंग हुई कहां थी? ये मीटिंग सर हुई थी भगत दिल्ली सिंह में। के बाद कौन है? राज बिहारी। रास बिहारी बोस। ये मीटिंग हुई कहां थी? दिल्ली के अंदर एक फिरोज शाह कोटला मैदान है जहां पे 2020 मैच होता है IPL का, वहां मीटिंग हुई थी फिरोज शाह कोटला में। और इस नई पार्टी का नाम रखा गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। और उसके बाद फिर ये आजाद का हुआ। आजाद आई थिंक 1930 में किसी के जासूस के कहने पे इलाहाबाद में वो पार्क में आराम कर रहे थे, कोई मीटिंग चल रही थी, तो पुलिस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। तो उन्होंने लड़ाई लड़ी, आखिर में उनके मौजर में एक गोली बची, तो उन्होंने अपने मार ली थी कि मेरे को आज तक कोई ना पकड़ पाया ना पकड़ सकेगा। तो ये काकोरी कांड की कहानी भैया। हाँ भाई खालिद, खुश हो तुम अभी? यस सर। सर 1930 में चंद्रशेखर आजाद ने अपने गोली मार ली थी। मार ली थी शायद 30 में, वो डेट मेरी गलत भी हो सकती है, बट वो पार्क में थे, अल्फ्रेड पार्क बोलते हैं उसको, अभी उसका नाम हो गया चंद्रशेखर पार्क है। इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क था, वहां बैठे हुए कोई बात कर रहे थे, कुछ मीटिंग कर रहे थे, पुलिस ने घेर लिया चारों तरफ से, लड़ते रहे, लास्ट में एक गोली बची तो अपने को मार लिया। चलो guys, with this we finish. Triangle is the next that we want to start. Please go through the video, revise the notes. Yes. I'm sending all the notes to you in group, all the sets that I have. Chalo, good night everyone. Bye. Bye.